गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है प्लांट टिश्यू बताया जा चुका है। प्लांट टिश्यू के बाद अब आता है एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। इसकी भी वही परिभाषा है, टिश्यू कोई भी हो, जंतुओं में जो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होते हैं उसे हम जंतु ऊतक कहते हैं, एनिमल टिश्यू कहते हैं। कार्य के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए पहला है एपिथेलियम, एपिथेलियम ऊतक। दूसरा होता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये है कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके बाद मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक। फिर इसके बाद आता है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। ये है 4 प्रकार के जंतु ऊतक पाए जाते हैं कार्य के आधार पर। एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इसको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, मैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं और ये नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से सबसे पहले आता है एपिथेलियम ऊतक। देखिए शरीर का जो सुरक्षात्मक, ये इस ऊतक की कोशिकाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से सटी होती हैं और इनका काम क्या होता है एपिथेलियम ऊतक का, कि ये शरीर को सुरक्षा और वह आवरण यानी शरीर को ढकने का काम कौन करता है? एपिथेलियम ऊतक करता है। ये जो स्किन है, त्वचा है, वो किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल ऊतक की बनी होती है, जो शरीर को ढकने तथा शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करने का काम करता है। यह शरीर का सुरक्षात्मक आवरण भी कहलाता है और शरीर को ढकने का भी काम करता है एपिथेलियम ऊतक। इनमें जो है चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं और इनमें अंतराकोशिकीय स्थान भी कम पाया जाता है इन सेल्स में, ठीक है। फिर ये जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो त्वचा में पाया जाता है, मुख गुहा के अंदर का जो भाग होता है मुख पे, या अंदर के जो पार्ट्स हैं जैसे कि आपका वृक्कवाहिनी है, वृक्कवाहिनी का मतलब वृक्क नलिकाएं, नेफ्रॉन में, और आपकी रुधिर वाहिनियाँ हैं उसमें, आहार नाल के भीतरी भाग, तो जितने भी हैं, आहार नाल है, त्वचा है, इन सब में सबका निर्माण एपिथेलियम ऊतक से होता है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं, वृक्क नलिकाएं हैं, रुधिर वाहिनियाँ हैं, मुख है, आहार नाल है, त्वचा है, ये सब का निर्माण एपिथेलियम ऊतक से होता है। एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य यही होता है कि ये शरीर को ढकने तथा सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। फिर एपिथेलियम ऊतक के बाद इसमें कुछ संरचनाएं, जैसे कि आपको मालूम है कि एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं, क्योंकि ये कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, तो इसलिए ये जो है एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में, एक खोल के रूप में काम करता है जो शरीर का आवरण प्रदान करता है। इसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं संयोजी ऊतक। देखिए संयोजी ऊतक कई रूपों में पाए जाते हैं, जैसे तरल के रूप में, ठोस के रूप में। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या होती हैं, कई कोशिकाएं मिलकर के, मतलब कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ये बनी होती हैं संयोजी ऊतक। ये बांधने को और जोड़ने का, जो कोशिकाएं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं संयोजी ऊतक की, ये एक दूसरे को बांधने को और एक दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं। कनेक्टिविटी का मतलब होता है जोड़ना। तो इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती हैं या बांधने का कार्य करती हैं। ये जो है कई रूपों में पाई जाती है, जैसे कि द्रव रूप में होती हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो एक होता है रक्त, जिसे ब्लड बोलते हैं। फिर होती है लसिका, लिम्फ बोलते हैं, रक्त का छना हुआ भाग, वो लसिका होता है जिसे लिम्फ बोलते हैं। तो ये द्रव रूप में होती है। रक्त और लसिका ये जो संयोजी ऊतक है तरल रूप में या द्रव रूप में होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अस्थि और उपास्थि। अस्थि को बोन बोलते हैं, हड्डियां बोलते हैं, और उपास्थि होता है कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज। ये जो है किसके बने होते हैं? ये ठोस होते हैं। ये भी आपके संयोजी ऊतक हैं, ठीक है। तो रक्त हो गई, लसिका हो गई, अस्थि हो गई, उपास्थि हो गई। फिर इसी में आते हैं स्नायु और कंडरा। स्नायु और एक होता है टेंडान, जिसे कंडरा बोलते हैं, लिगामेंट। स्नायु को हम लिगामेंट्स बोलते हैं, लिगामेंट्स, और
कंडरा को बोलते हैं टेंडोन। तो ये जो है कारण क्या है कि जो ये आपकी तरल कोशिकाएं हैं तो इनमें ये आप जो है जैसे कि पेशी युक्त जो है वसामय जो ऊतक होते हैं वो भी आपके संयोजी ऊतक है जो वसा से जुड़े होते हैं, फैटी होते हैं। तो ये रक्त हो गया, लसिका हो गया, अस्थि हो गई, उपास्थि हो गई, स्नायु हो गया, कंडरा हो गया, वसामय ऊतक। फिर इसके बाद आता है एरियोलर ऊतक भी होता है। तो ये आपके क्या है, संयोजी ऊतक के प्रकार है। अब इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में संयोजी ऊतक में, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो ऊतक हैं ये शरीर के अंदर, क्योंकि ये जीवद्रव्य में होते हैं, ये एक दूसरे से क्योंकि सटी होती है, इनमें जो है कोशिकाएं एक दूसरे को मतलब अलग अलग नहीं होती। ये क्योंकि कोशिका द्रव्य जो आपका द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, उसमें वो पाई जाती है, ठीक है। तो वो किस रूप में पाई जाती है, द्रव के रूप में भी, ठीक है, और ठोस के रूप में भी, और कुछ अन्य हैं जैसे उपास्थि, स्नायु। तो उपास्थि क्या होती है, जैसे हड्डियां आपस में, देखा होगा कि दो हड्डियां आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो वो कंडरा होता है, लेकिन पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है, वो स्नायु होता है। उसी प्रकार आप इनमें सबके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें से सबसे पहले आता है ब्लड। तो ब्लड क्या है, देखिए आपको सबसे मेन चीज जानकारी होनी चाहिए कि ब्लड के बारे में आप क्या जानते हैं, ब्लड के कार्य क्या होते हैं। तो एपिथेलियम ऊतक आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे ब्लड यानी रुधिर इसको बोलते हैं या रक्त बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये एक तरल संयोजी ऊतक है। ये लाल रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। रक्त के दो भाग होते हैं। रक्त का निर्माण दो भागों से होता है। एक होता है आपका इसमें प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है रक्त का 60% भाग प्लाज्मा कहलाता है और रक्त का 40% भाग ब्लड कार्पेल्स कहलाती है। प्लाज्मा में 90% जल की मात्रा होती है और शेष 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर इसके बाद जो आपकी रुधिर कणिकाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। आपने सुना भी होगा आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पेल्स और प्लेटलेट्स। तो ये 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती है लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं और प्लेटलेट्स है, ठीक है, वो रक्त को जमने में सहायता करता है, क्लॉटिंग स्कंदन में, ठीक है। तो आरबीसी क्या होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती है। इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। एक देखिए स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड कितना होता है, लगभग 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। लेकिन उनमें जो ये जो सेल्स होती हैं ब्लड कार्पेल्स वो इन रूपों में पाई जाती है, ठीक है। जो पीले रंग का द्रव होता है ब्लड में वो आपका प्लाज्मा है, ठीक है, और उसमें 90% जल होता है, 10% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। लेकिन जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें से जो आरबीसी है इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये रक्त कणिका ऐसी होती है केंद्रक विहीन रक्त कणिका है, लेकिन मनुष्य में, ठीक है। तो केंद्रक विहीन रक्त कणिका आरबीसी होती है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इनमें जो है आयरन युक्त प्रोटीन पाई जाती है। आयरन युक्त प्रोटीन का मतलब हीमोग्लोबिन, हीम माने होता है आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन का नाम है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक का मतलब कि जो आप ऑक्सीजन लेते हो तो वो ऑक्सीजन किसमें मिल जाती है, ब्लड में, यानी उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है और क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। उसी के द्वारा पूरे शरीर पर ब्लड परिसंचरित होता है, यह परिवहन होता है उनका। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। इसमें आयरन युक्त प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करता है। जो आप ऑक्सीजन लेते हो उसमें ये ब्लड में मिल जाता है और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके माध्यम से पोषक पदार्थों का भी संवहन होता है, उत्सर्जित पदार्थों का भी संवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन तो होता ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आरबीसी के बारे में है। इसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पेल्स। ये क्या होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं।
ये दो रूपों में पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण करना। ठीक है, तो ये क्या होती है? केंद्रक युक्त होती है। अब इनमें क्या है कि WBC में दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रेनुअल और एक होती है अग्रेनुअल, यानी कणिकामय होती है और एक अकणिकामय होती है। ठीक है, तो उनके बारे में देखिए, आपको मालूम है कि ये जो रुधिर कणिकाएं हैं, क्योंकि ब्लड का कार्य क्या होता है ये आप जानते हो कि शरीर में जो है ताप को नियंत्रित करना ये ब्लड का काम होता है, घाव को भरने में सहायता करना ये ब्लड का काम होता है। देखिए ब्लड जो आपका है दो रूपों में, एक शरीर के बाहर जब आता है तो वो जम जाता है, तो उसमें एक थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होती है जो प्लेटलेट्स में पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन, जो ब्लड को जमने में सहायता करता है। जैसे चोट लग जाए, थोड़ी देर दबाते हैं तो ब्लड बंद हो जाता है, ठीक है, क्लॉटिंग बन जाती है प्लेटलेट्स के कारण, क्योंकि उसमें प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन। और एक ब्लड आपके शरीर के अंदर चलता रहता है जिसके कारण ब्लड जमता नहीं है, वो कौन सी प्रोटीन होती है? वो हिपेरिन होती है। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए रक्त के बारे में बताया गया था, तो यहाँ पर RBC के बारे में बताया गया है। इतना ही इमेज आपको साथ में दिया जाएगा और वीडियो उसको आपको समझ करके लिखना है। इसके बाद WBC प्लेटलेट्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।